हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपका पूरा परिवार भी बहुत अच्छा होगा। वेलकम टू कृष्णाई एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स 2 का फर्स्ट लेसन स्टैंडर्ड 10th सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2 का 10th क्वेश्चन। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस पहले ही हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इस तरह से है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है। कुछ ब्लैंक्स है वो आपको फिलअप करना है। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देती हूँ। इन दिस फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। पॉइंट x इज joined to vertices of triangle. Segment PQ is parallel to segment DE and segment QR is parallel to segment EF. And fill the blanks to prove that segment PR is parallel to the segment DF. तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है और ये एक्टिविटी ऑलरेडी दी रखी है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देखिएगा। हमें क्या चीज़ देख रखी है, PQ और DE पैरेलल है। PQ और DE ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। यहाँ पर आपका डायग्राम है और हमें दे रखा है कि QR इज पैरेलल टू EF। QR इज पैरेलल टू EF। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो अब हमें प्रूफ देखना है। हमें प्रूफ करना है कि PR इज ऑल्सो पैरेलल टू DF। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है इन ट्राइंगल XDE PQ इज पैरेलल टू DE। तो हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि पहले थिंग हमें दे चुकी है कि इन ट्राइंगल XDE, अगर हम ट्राइंगल देखें XDE ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर QP और DE एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। ये चीज़ हमें गिवन है और ये दोनों पैरेलल है। इस वजह से XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। तो XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है और इसका रीज़न यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है BPT थ्योरम। जो भी ब्लैंक्स हैं हमें वो खुद भरने हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ब्लैंक है तो उसका रीज़न और वो क्यों आया है ये सब हमें लिखना है। नेक्स्ट है XEF ट्राइंगल। XEF ये ट्राइंगल में QR और EF पैरेलल है और इस वजह से ये भी हमें गिवन चीज़ है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन लिखिएगा। इस वजह से हमें क्या मिलता है, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। और इसके लिए भी रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे BPT थ्योरम और ये हमें सेकेंड स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। XQ अपॉन XE और XQ अपॉन XE सेम है। अगर ये दोनों टर्म्स सेम हैं, इसके वजह से हमें क्या मिल जाता है, ये दोनों टर्म्स सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। अब ये कहाँ से आया, हमारे पास 1 और 2 से आया। अब इसे ट्राइंगल में देखिए, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD और नेक्स्ट है XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। मतलब हमें इस ट्राइंगल के लिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF मिला है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं दैट PR इज पैरेलल टू DF।
PR is पैरेलल टू DF आएगा यहाँ पर, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, डायग्राम थोड़ा डिफ़िकल्ट दिखता है बट है नहीं। अगर जो गिवन थिंग है उसे आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको प्रूफ इजीली मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है, 11th क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें डायग्राम नहीं दिया है, हमें ड्रॉ करना है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC रे BD जो रे है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ABC इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंड रे CE बाइसेक्ट द एंगल ACB इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। इफ सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC, AB और AC ये दोनों सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमें प्रूफ करना है कि ED और BC एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग लिखेंगे। यहाँ पर गिवन थिंग है BE रे बाइसेक्ट एंगल ABC और रे EC बाइसेक्ट करती है एंगल ACB। और हमें ये भी दे रखा है कि AB जो सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC से। ये इतनी चीज़ें हमें दे रखी है, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। टू प्रूफ ED इज पैरेलल टू द सेगमेंट BC। तो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसी के साथ हम हमारा प्रूफ शुरू करेंगे। अब जो कि ED BC से पैरेलल दिखाना था तो मैंने ED को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखिएगा। कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन ED सेगमेंट। अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ इस तरह से आएगा, जो चीज़ दे रखी है उसी से हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, फर्स्ट थिंग हमें दे रखी है कि BE और BE रे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BD आएगा, यहाँ पर BD रे बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहीं पर लिखेंगे BD इज रे BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये गिवन चीज़ है हमारे पास। देयरफॉर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस वजह से हमें क्या मिलता है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमें मिला है और ये मिला है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रीज़न बहुत ज़रूरी है लिखना। सेकेंड चीज़ हमें दी गई है कि रे EC जो है वो बाइसेक्ट करती है, तो हम वो भी लिख देंगे। रे EC बाइसेक्ट द एंगल ACB। ये गिवन चीज़ है, तो इस वजह से EC जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या मिलेगा, AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। देयरफॉर AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ये हमें मिलता है सेकेंड स्टेटमेंट। अगेन रीज़न ज़रूरी है लिखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अभी अगर हम फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर
ये जो है ये दोनों ए बी अपॉन बी सी और ये इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए बी और ए सी सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है। तो ए बी और ए सी ये दोनों अगर सेम है तो नीचे बी सी तो ऑलरेडी सेम है, मतलब हमारा दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है, वो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ये दोनों और ये दोनों चारों भी इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये चारों इक्वल होते हैं, हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से ये मिला है, तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए डी और बी सी पैरेलल है। ए डी और बी सी अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, ए डी अपॉन डी सी, ये दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। ऑलरेडी ये चारों इक्वल है, तो इन चारों में से मैं सिर्फ ये दोनों को लूँगी। तो अगर मैं लिखती हूँ ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी फ्रॉम, सपोज इसे 4 नाम दे देते हैं, तो फ्रॉम 4, ये किस वजह से हम लिख सकते हैं, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो इस वजह से बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए पहले ये बाइसेक्टर दिया था तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिला, फिर ये रे बाइसेक्टर है तो हमें सेकंड स्टेटमेंट मिला, और उन्होंने दे रखा है ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी और ए सी ये दोनों ऊपर के टर्म्स इक्वल हो गए, तो ये नीचे के तो बी सी ऑलरेडी सेम है, मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस का सेम हो जाएगा, जिस वजह से मुझे ये पूरे स्टेटमेंट्स जो है सेम हो जाएंगे। और इनमें से मुझे जो चाहिए, जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, उसके लिए जो मुझे चाहिए मैं उन दोनों को लूँगी, और बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में प्रूफ कर सकती हूँ कि ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। अगर आपको टीचिंग पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।